सीरिया की सबसे बड़ी सिटी अलेप्पो को टेक ओवर करने के बाद रेबल फाइटर्स कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेबल सीरियन एयरपोर्ट को भी अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। करंट सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल रेबल्स को रोक पाना मुश्किल लग रहा है। अगर आपको यह सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आखिर सीरिया में यह चल क्या रहा है? ईयर 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, जिसके अंडर ऑलमोस्ट सभी अरब कंट्रीज में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। सिमिलरली सीरिया में भी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स सीरियन लीडर और प्रेसिडेंट बशर अल असद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। बशर अल असद की फोर्सेस प्रोटेस्टर्स पर ब्रूटली अटैक कर पूरी मूवमेंट को क्रश कर देती है। इस अटैक से गुस्साए कुछ सीरियन मिलिट्री के सोल्जर्स और स्मॉल मिलिशिया ग्रुप्स अब प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करने लगते हैं और इससे यह प्रोटेस्टर्स का ग्रुप बनता है एक आर्म्ड ऑपोजिशन ग्रुप। यह ऑपोजिशन ग्रुप डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों से बना था, लेकिन इन सभी का मकसद एक ही था, बशर अल असद को पावर से हटाना। इन ऑपोजिशन ग्रुप्स को सपोर्ट मिलता है फ्रॉम फॉरेन पावर्स लाइक टर्की, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। 2012 में ऑपोजिशन ग्रुप्स अलेप्पो का ईस्टर्न हाफ कैप्चर करते हैं और उसे यूज करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट प्रेसिडेंट बशर अल असद। लेकिन बैलेंस तब शिफ्ट होता है जब सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में आते हैं रशिया और ईरान। रशिया रेबल्स पर हैवी बॉम्बिंग स्टार्ट करता है, जिससे रेबल्स अलेप्पो छोड़कर भागने लगते हैं और इसके साथ ही बशर अल असद रिकैप्चर करते हैं अलेप्पो को और एक बार फिर से खुद को एस्टैब्लिश करते हैं एज मेन पावर इन सीरिया विद द सपोर्ट ऑफ ईरान एंड रशिया। अब ओपोजिशन ग्रुप्स अलेप्पो छोड़ इदली प्रोविंस में मूव कर चुके थे। 2020 में रशिया और टर्की सीरिया में सीज फायर अनाउंस करते हैं। फ्रॉम 2020 टिल नाउ नो मेजर अटैक हैव टेकन प्लेस इन सीरिया, लेकिन वेंसडे को अचानक से एक बार फिर से अटैक स्टार्ट होते हैं और ओपोजिशन ग्रुप्स अब एक नए नाम मिलिट्री ऑपरेशंस कमांड के साथ आगे बढ़ते हैं। रेबल्स क्विकली मूव करते हैं और अलेप्पो के नियरली 50 टाउन्स एंड विलेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। करंट रेबल फोर्सेस में डिफरेंट ओपोजिशन ग्रुप्स हैं जिन्हें बैकडोर से सपोर्ट करते हैं टर्की एंड यूएसए, और इन सभी ग्रुप्स को लीड कर रहा है अल कायदा से अलग हुआ ग्रुप हयत तहरीर अल शाम, जो अपनी ब्रूटैलिटी के लिए जाना जाता है और इसका लीडर है अबू मोहम्मद अल गोलानी। रेबल्स ने इसी समय अटैक करने का प्लान इसीलिए बनाया क्योंकि सीरिया के की अलाइज लाइक रशिया और ईरान दोनों यूक्रेन और इजराइल के साथ वॉर में बिजी हैं और रेबल्स वीक सीरियन गवर्नमेंट पर अटैक कर इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हैं। रशिया अपने लगभग सभी रिसोर्सेज यूक्रेन वॉर में इन्वेस्ट कर चुका है और ईरान कॉन्टिन्यूसली इजरायली अटैक्स फेस कर रहा है। अलेप्पो को लूज करना सीरियन प्रेसिडेंट के लिए एक मेजर सेटबैक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक? Can Russia and Iran again provide the type of support to Syria like they did in 2012 or not? Do let us know in the comment section. Thanks for watching our video. Have a nice day.